गद्यांश हुआ है, गद्यांश को पढ़कर आपको आंसर देना है। तो चलिए पढ़ते हैं। हम जिस तरह भोजन करते हैं, गाछ वृक्ष भी इसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत है, कठोर चीज़ खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध भी पी सकते हैं। गाछ वृक्ष के भी दांत नहीं होते, इसलिए वह केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है, माटी में पानी डालने पर उसी तरह भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। गाछ वृक्ष के वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को पानी नहीं मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है और पेड़ मर जाता है। तो ये आपका गद्यांश था। अब हम लोग चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए पहला नंबर का जो आंसर है, गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है, गाछ वृक्ष का क्या होता है, तो पेड़ पौधा होता है। इसका आंसर आपका ग नंबर हो जाएगा। दूसरा है, गाछ वृक्ष से क्या नहीं होते, तो गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते, ख नंबर हो जाएगा, दांत नहीं होते। गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं, तो जड़ के द्वारा रसपान करते हैं। 3 नंबर का हो जाएगा आपका तनों के द्वारा, ये तनों के द्वारा हो जाएगा, तनों के द्वारा क्या करते हैं, वो रसपान करते हैं। ये ख नंबर हो जाएगा आपका, तनों के द्वारा। 5 नंबर में देखिए ये नहीं, ये ठीक है, ये आपका आंसर ये तना नहीं होगा, ये जड़ ही होगा। ठीक है, जड़ ही सही है, यहाँ लिखा हुआ है जड़ ही सही है। पेड़ कब मर जाते हैं, जो पानी नहीं डालने पर पेड़ क्या पानी नहीं डालने पर पेड़ क्या है, मर जाते हैं। ख नंबर हो गया आपका। यहाँ पर फिर दिया है काव्यांश, ये मैंने कविता दिया हुआ है। इस कविता का लहरों से लड़कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता, चढ़कर गिरता, गिरकर चढ़ता, नौ अखरता। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। किसके द्वारा यह किससे डरकर नौका पार नहीं होती, तो यहाँ हो जाएगा 2 नंबर। लहरों से क्या है, डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है, तो नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है, तो दीवारों पर चढ़ती है। मन का विश्वास रंगों में भरता। ठीक है, तो रंगों में क्या भर देता है, तो यह क्या है, रंगों में 6 नंबर कहाँ हो गया, हाँ 7 नंबर जो है, सांस भर देता है। रंगों में क्या करता है, सांस भर देता है। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। ये अब आगे व्याकरण में से आ गया, खंड का ख में व्याकरण का देखिए, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित हो वह कौन सी क्रिया होती है, तो वह ख नंबर हो जाएगा आपका, सकर्मक क्रिया होती है। 10 नंबर में आइए, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो कौन सा क्रिया का वाक्य सकर्मक है, तो सीता आम खाती है। ये क नंबर हो जाएगा, सकर्मक वाक्य का उदाहरण है। शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, और यहाँ शिक्षक होगा, शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। इस वाक्य क्रिया का भेद है, तो ये क्रिया है, शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते, किसको पढ़ाते हैं, विद्यार्थी को पढ़ा, तो ये क नंबर हो जाएगा, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब आज ये 12 नंबर, मोहन आम खाता है। इस वाक्य में क्रियापद है, तो कौन है, क्रियापद कौन सा है, तो इसमें 12 नंबर का जो है क्रियापद हो जाएगा आपका, यहाँ पर खाने का जो है खरीदता है, खाता नहीं है, खरीदता है, तो यहाँ 2 नंबर हो गया, खरीदता है। मुझे चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा भेद है, तो मुझे क्या कहे, चला नहीं जाता, तो यह भाववाच्य का भेद है। 14 नंबर में आइए, कर्मवाच्य वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन डैश के अनुसार होता है, तो यह किसके अनुसार होता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 14 नंबर, कर्ता के अनुसार होता है। अब यहाँ से चला जाए किस वाक्य का उदाहरण है, अब यहाँ से चला जाए किस वाक्य का उदाहरण है, तो गौण में भाववाच्य का उदाहरण है। देखिए भरपेट कौन सा समास है, तो भरपेट अव्ययभाव समास है।
तत्पुरुष में कौन सा प्रधान, तो तत्पुरुष में अंतिम पर प्रधान होता है। निम्नलिखित का मित्र का अनेकार्थी शब्द कौन नहीं है, तो ये घर नहीं है, ये सब तो सब है, घर नहीं है। 19 नंबर में देखिए, इनमें से अव्यय का भेद नहीं है, तो इसमें से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है, तो अब यहाँ हो गया आपका यह क्रिया का अव्यय का भेद नहीं, ये तो सारा जो है अव्यय का भेद, लेकिन कौन नंबर हो जाएगा, क्रिया का भेद नहीं है। 20 नंबर में आइए, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य एवं एक या एक से अधिक मिश्रित वाक्य हो उसे डैश वाक्य कहते हैं, तो उसे कौन सा है, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। 21 नंबर में आइए, डैश गर्मी है, उफ कितना गर्मी है, ये ख नंबर हो जाएगा। 22 में आइए, कुछ पाने वालों के खुद के मुंह में पानी ठुसा हुआ था, वह एक काला मोटा और सुस्मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों में हंसा। प्रस्तुत ये जो कुछ गद्यांश था, अब इसका उत्तर देना है आपको 22 नंबर में। प्रस्तुत अंश किस पाठ से लिया गया है, तो आपको बताना है इसमें 22 नंबर में कि यह किस पाठ से लिया गया है, तो यहाँ हो जाएगा आपका नेताजी का चश्मा, ये बात से लिया गया है। पान वाले के मुंह में क्या ठूसा था, तो पान वाले के मुंह में क्या था, तो ये पान था, पान ठूसा हुआ था। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के गायन बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। सच्चे सुर की नेमत 80 बरस की पाँचों वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। तो शहनाई की ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो एक नंबर हो जाएगा आपका सुर कहा जाता है। 24 नंबर का जो है आपका ये शहनाई की ध्वनि को यहाँ पर क्या कहा है, ये मंगल ध्वनि कहा गया है, मंगल ध्वनि ख नंबर हो जाएगा, मंगल ध्वनि कहा गया है। 25 नंबर है, लेखक ने शहनाई के मंगल ध्वनि का नायक किसे कहा गया है, तो ये क नंबर हो जाएगा का बिस्मिल्लाह खां को कहा गया है। पठित काव्य देखिए, पुरइनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी ज्यों, जल माँ तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। पुरइति पात का अर्थ होता है, पुरइति पात का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कमल का पत्ता, ग नंबर हो जाएगा। इस पद के रचयिता कौन हैं, तो इस पद के रचयिता है सूरदास हैं, वह नंबर। मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती है, आज आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी, वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य। मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी, चट्टान जैसी भारी, ख नंबर। किसकी आवाज़ को कमजोर व कांपती हुई बताया गया है, तो मुख्य गायक की आवाज़ को कांपती हुई, कठोर और भारी बताया गया है। 30 नंबर में आइए, ये पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। गोपियों ने बीड़ी भागी किसे कहा गया है, तो गोपियों ने बीड़ी भागी किसे कहा गया है, तो आपका हो जाएगा क नंबर उद्धव को। परशुराम ने मंद बुद्धि वाला किसे कहा है, तो हो गया यहाँ पर हो जाएगा आपका लक्ष्मण को। मृत में जान डालने की शक्ति किसे होती है, तो बच्चों में होती है। फसल किसकी गुण गाता है, फसल मिट्टी की गुण गाता है। कविता में छाया का अर्थ होता है, तो कविता में छाया का अर्थ होता है दुख। भोलेनाथ अपने हथेलियों हम झोलियों में के दल में मिलकर क्या करने लगते हैं, तो क्या करने लगते हैं, खेल और तमाशे करने लगते हैं, वो नंबर हो जाएगा। 36 में आइए आप देखिए, जॉर्ज पंचम किसकी लॉ कहाँ स्थित थी, तो जॉर्ज पंचम दिल्ली में थी, इसका ख नंबर हो जाएगा। गंगोतक का अर्थ होता है, तो क्या होता है, गंगोतक का अर्थ क्या होता है, इसका होता है गंगोतक का अर्थ होता है पहाड़। फादर
कामिल मुल्की हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? तो इसको उसको वह किस रूप में देखना चाहते? तो हिंदी के राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। लेखक का पिता स्वभाव कैसा था? तो लेखक का जो स्वभाव था वह शकी था। बाल गोविंद भगत किस कला में निपुण थे? तो वह संगीत कला में निपुण थे। तो ये आपका ये था सेट 1। अब हम लोग दूसरा सेट में मिलेंगे।